मुझे नोटिफिकेशन में सिंध जो गवर्नर आहे, ठीकु आहे, बाबा सखत हुजे, खैरपुर हुजे, नवाब शाह हुजे, लारकाना हुजे, ठट्टा हुजे, कराची हुजे, सिंध जी धरती आहे, ऐं हुन जी ज़िम्मेदार आहियां। मैं हर जगह जाऊंगा। और जो माजी की आपने बात की, माजी में आप ही लोगों के साथ जद्दोजहद में शामिल रहा हूँ। सियासी कारकुन का तो काम होता है आपकी आवाज़ उठाना बड़ी हिम्मत और ताकत से, उसके बाद हमें डंडे भी खाने होते हैं और जेल भी जाने होते हैं। तो मैंने वो किरदार अगर आप समझते पूरा अदा किया है तो दुआ करें ये किरदार भी मैं पूरा अदा करूं। अच्छा सर, आप गवर्नर को पूरी सूबे के बस्ते बस्ते बस्ती है, जो उनके वसाइल हैं उनके पास वो इख्तियारात की शायद कमी है। मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम है, कुछ कैंटोनमेंट का है, कुछ रेलवे का है, किसी और का है। तो हम उनके दस्ते बाजू बनना चाहते हैं। हमें सीएम साहब ने बहुत अच्छी बात की है, उनके साथ भी हम दस्ते बाजू बनेंगे। जो टाउन्स में जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान हैं, किसी और जमात के, वो सब हमारे भाई हैं। हम सब मिल कर के इस निज़ाम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आएँ, अगर आप कहेंगे तो सफाई वाला जो चीज़ें हैं वो भी लेके हम सड़कों पे आएंगे। हमारा घर, और इस्लाम कहता है सफाई निस्फ ईमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सड़क पे निकलते थे तो पत्थर भी अगर रास्ते में हो उससे रिमूव कर देते थे। तो हम तो कुछ दूर हो गए हैं सफाई से। हम सबका इनफरादी भी फ़र्ज़ है कि हम सफाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। आप जब गवर्नर बने तो बॉर्डर पे लड़ाई और समझने में आएगा महंगाई को भी हम कैसे काबू करें। और हम सब की ज़िम्मेदारी है, जो ताजिर हो या कोई ज़िम्मेदारी हो या जो भी हो, कि हमें माह रमज़ान में मैंने बैरून मुल्क देखा है चीज़ें सस्ती करते हैं। तो हमें आइंदा इस पे अमल करने की अल्लाह तौफीक दे। लड़ाई करने वालों से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अक्ल सलीम दे। और मुझे एक बात याद आती है कि इस्लामी तारीख़ में एक ऐसा भी दौर आया जब खारजी आ गए थे और इस्लाम की अजीब सी शक्ल और तरजीहात पे। इस्लाम सलामती का दीन है और ये रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो हम बंदूक से नहीं, अल्लाह के अहकामात के तहत, अपने अखलाक के तहत रियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो हम, अच्छा हुआ कि हम चैलेंजेस के साथ आएँ, और जब इंशाल्लाह जाएंगे आपके ताउन से तो बेहतर होगी चीज़ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारा क्लासेस शुरू कर पाएंगे तो ईद का मौका है, अच्छी बात है, अच्छी अच्छी खबरें होनी चाहिए। जी, अच्छी खबर यह है कि बहुत जल्द आईटी का जो कोर्स है वो शुरू होगा, एक सिलेबस के साथ, एक डायरेक्शन के साथ। और उसके लिए हमने दरख्वास्त की हुई है। वज़ीर आज़म की जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है वो इसे अंडरटेक कर रही है एक बाकायदा तरीके से। 2 दिन पहले मुख्तलिफ़ जामियात के वाइस चांसलर से मेरी बात हुई है और वो सारों ने अपनी विलिंगनेस दिखाई है। अब ये ज़्यादा मौसर, खूबसूरत, बामायने प्रोग्राम होगा। तालीम नहीं रुकनी चाहिए। इक़रा बिस्म रब्बुकल लज़ी, हमारा दीन कहता है पढ़ो। तो जब दीन कहता है पढ़ो तो आप सब ने पढ़ना है, और ये घर आपका है, तमाम हर चीज़ आपका है। सिंध में बसने वाले उनको आप दावत देकर एक बार फिर यकजहती का इजहार करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आप एक सियासी जमात से वाबस्ता है, इसलिए बाकियों को गले नहीं लगाए। अब तक के 1 हफ्ते की जो मेरी ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक जाना हो, अल्हम्दुलिल्लाह दरवाजे खुले रहेंगे। और अगर मेरे अंदर कभी कोताही या कोई ऐसी चीज़ आप महसूस करें तो निशानदेही करके आप मेरी मदद फरमाएंगे, मेरी इस्लाह करेंगे। इंसान में कभी कभी कुछ ज़्यादा वो आ जाता है, अकड़, तकब्बुर, अल्लाह ताला उससे महफूज रखे। जब ज़िम्मेदारी मिली थी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, तो उन्होंने कहा था, ऐ लोगों, अगर मैं अल्लाह और रसूल के बताए हुए अहकामात की पैरवी ना करूं, अगर मैं इंसाफ ना करूं, अगर तुम महसूस करो कि मैं अपने रास्ते से, ज़िम्मेदारी से भटक गया हूं,
تو میرا احتساب کرنا, مجھ پہ تنقید کرنا. تو میں ان کی اس روایت کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اور اپنے آپ کو ان کا ایک ادنا سا جو مسلمان ہے اس کے طور پہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے ان احکامات پہ پاسداری کروں, مکمل پاسداری کروں. بہرحال پھر بھی انسان ہوں, کوئی کمی کوتاہی ہو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں میڈیا کے توسط سے کہ عوامی جو نمائندے ہوتے ہیں وہ اختیار بھائی کہاں ہیں, یہ کھڑے ہیں, اور بھی جو دوسرے ایم این ایز دوست ہیں وہ ہیں. میں عوامی نمائندہ نہیں ہوں, میں خادم ہوں. میں ریاست پاکستان کے ذمہ دار آئینی عہدے پہ فائز ہوں, اور جو کہ ریاست پاکستان کی جو نظام ہے اس کے تحت میں اپنا کردار ادا کروں گا. میں پل کا کام کروں گا, میں محبت بانٹوں گا. ہم باغات میں رہتے ہیں تو ہم پھول دیں گے, اگر ہم کچرے میں رہتے ہیں تو ہم پتھر اور کچرا دیتے ہیں. مگر یہ پاکستان ایک پھول ہے, ہمارے سارے لوگ پھول ہیں, تو ہم سے آپ محبتوں کی توقع کریں. اچھا سر